नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जीवानी। आप देखें ज्वाइंट टॉस। सीधी सी बात करेंगे। जब से आईसीआईसीआई प्रू के सीआईओ चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर यस नरेन ने ये बात बोली है कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप वालों को मिड टर्म में काफी नुकसान होने वाला है या पेन होने वाला है, तब से चर्चा का विषय काफी सारा जो छिड़ा हुआ है। बट उस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था, लेकिन अब उसमें उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मतलब जो लार्ज कैप के गेन का, मिड कैप के गेन का, स्मॉल कैप के गेन का, प्लस उसके बाद में वैल्यूएशन वगैरह का, ये सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। तो उनका करीब 35 ईयर्स इस दुनिया में हो गया है। तो अब जो भी उन्होंने कहा है उस पर देखेंगे, लेकिन आज के समय में अभी क्या चल रहा है वो चीजें देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी सबसे पहली बात क्या है, रेसिप्रोकल जो टैरिफ की बात उठी थी जिस पर हमने चर्चा किया था, वो डिले कर दिया गया है खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, और उसके बाद में उस पर कहा गया है कि आप लोग नेगोशिएट करो। तो आज के समय पर वो वाला तो मार्केट पे इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जिनका की इंपैक्ट पड़ सकता है। अब देखते हैं हमारी मार्केट यहां पर कैसा रिएक्ट करती है, वो देखने वाली बात होगी। आगे अगर हम देखते हैं तो ब्रिक्स और यू पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद में कुछ डाटा आपके पास रखूंगा जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी ये भाई एज की बिकवाली की तरफ। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि 110 कंपनियों पर आपका जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला था, ये तकरीबन 110 कंट्रीज पर लगता, और उसके बाद में 114 लाख करोड़ रुपए इंपैक्ट पड़ते मार्केट के ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर इसको देखा जाता तो उसके बाद में कहीं, और ऊपर से कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसमें नुकसान, काफी नुकसान था। तो अभी वो निगोशिएटर की बात पर आ गए थे। अब बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल की। तो रशियन ऑफिसर्स अभी दुबई में मिलने वाले हैं अमेरिका के ऑफिसर से, जिसके ऊपर जो इतने दिन से वहां का वार चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उस पर बातचीत होगी। लेकिन यूक्रेन ने यहां पर ऑब्जेक्ट किया है कि भाई आप लोग तो आपस में मिल रहे हो, रशिया को इन्वाइट किया गया है, लेकिन हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है। नंबर 1 बात ये हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है, यूरोपियन यूनियन भी इसके एंटी हो रहा है, जिसकी बैठक हो रही है पेरिस में, आज वहां पर उसकी बैठक हो रही है, उस पर भी विरोध किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से यूरोप के ऊपर घुड़की मान लो, धमकी मान लो, टैरिफ मान लो, जो भी मान लो, और इस प्रकार से जो डिक्टेटर फैसले लिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, उस पर भी यूरोपियन यूनियन ने ऑब्जेक्ट किया है। तो आज देखने वाली बात होगी कि इंडियन मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, इजराइल और हमास का इशू तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद में सॉर्ट आउट हो चुका है तकरीबन, लेकिन अब इजराइल बोल रहा है कि ईरान बहुत कूद रहा है, अब हमें इससे निपटना है। अब देखते हैं इसका भी क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहां तक तो ये हो गया जियोपॉलिटिकल सीरीज का। अब बात कर लेते हैं एफआईआईज का, क्योंकि एफआईआईज का मुद्दा भी एक हमारी मार्केट पे, हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर काफी बड़ा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि 5 महीने अगर लगातार बिकवाली हो, जैसे कि आपको पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने कंटिन्यू बेच रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पिछली चांसेस में इन्होंने कितनी बार बेचा। वैसे तो ये आ गए थे 1992 में, हमने आपको बताया था कितने कम अमाउंट में लगा करके कितना गुना पैसा इन्होंने बना लिया है, और उसके बाद में कितने उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। तो अब आपके सिनेरियो में क्या बन रहा है, इन्होंने कब कब 5 महीने बिकवाली करी है कंटिन्यू, और उसके बाद में कितनी बिकवाली करी है उसको फिर करते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी आपका जो इन्होंने लास्ट के 5 महीने में जो इन्होंने बेचा है, अक्टूबर से ले रहे हैं हम, तो अब उसके बाद में इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 1992 से नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे 2007 से लेकर के लेते हैं, क्योंकि पहला जो हेवी क्रैश आया था वो आया था 2007 में। तो 2007 का सिग्नल ले लेते हैं। बहुत सारे लोग 2007 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो देखते हैं इसकी कोई चर्चा बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नवंबर 2007 से लेकर के मार्च 2007 में इन्होंने 57,000 करोड़ की बिकवाली किया था। अब आप बोलोगे मात्र 57,000 करोड़ की, नहीं। अब इसको आप एक काम करिए, उस समय 57,000 रुपए की वैल्यू जो थी वो क्या वैल्यू थी, आप कैसे निकालोगे उसको? आपको निकालना पड़ेगा उसको गोल्ड से। अगर हम इसको गोल्ड के रेट से, उस समय के रेट से कन्वर्ट करते हैं, तो ये बैठता है 4,31,426 करोड़ रुपए की। उस समय 2007 में बिकवाली किए थे, जब हमारी निफ्टी 60% क्रैश कर गई थी। तो अब आगे भी देख लेते हैं। अगस्त 17 से लेकर के दिसंबर 17 तक इन्होंने लंबे टाइम तक बिकवाली किया था 68,000 करोड़ की।
की। अगर इसको गोल्ड से इसका रेट निकालता है तो ये 2 लाख करोड़ रुपए आता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मई 19 से लेकर के सितंबर 19 तक इन्होंने अप्रैल 18 से लेकर के अगस्त 18 तक इन्होंने बेचा था। ठीक है, ये भी 5 महीने का टाइम हो रहा है। 37,000 करोड़ रुपए की बिकवाली किया था, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली किया था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा था। मैं वो ले रहा हूं लंबे ड्यूरेशन तक जो उन्होंने बिकवाली करी थी। मई 19 से लेकर के सितंबर 19 तक इन्होंने बिकवाली किया था, जो इन्होंने बेचा था 41,000 करोड़ रुपए का, जो हुआ था 1 लाख करोड़ रुपया। तो देखिए 57,000, 68,000, 37,000, 41,000 और उसके बाद में अप्रैल 21 से लेकर के इन्होंने अगस्त 21 तक बेचा था। लेकिन उस समय हमारी मार्केट सब कुछ ठीक ठाक था, इसको बहन कर ले गई थी। 43,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बेचा था, जो कि गोल्ड से अगर इसको कंपेयर करते, क्योंकि तब गोल्ड का रेट भी हाई हो गया था, तो वो हो गया 78,000 करोड़ रुपए की। तो अब अगर ये देखा जाए, अगर इसको इस सिनेरियो में आप देखते हो कि ये अगर मान लिया इन्होंने तकरीबन अभी मान करके चलो 2,93,000, 3 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने बिकवाली कर दिया है। 3 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली कर दिया है। तो अगर ये 1 लाख करोड़ और बेचते हैं तो हमारी मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकती है। क्यों? क्योंकि तब रिटेलर्स का पेशेंस जवाब देने लगेगा। बात मेरी समझ रहे हो? रिटेलर्स का पेशेंस जवाब देने लगेगा। तो क्योंकि ये तकरीबन 2,93,000, 3 लाख करोड़ हो गया है, तो अब जो 1 लाख करोड़ है, अभी पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसलिए मार्केट पे इंपैक्ट नहीं पड़ा, नहीं तो बुरी तरीके से मार्केट गिर गई होती, मैंने आपको बताया था। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब सरकार को चेतने का समय है, कुछ न कुछ कदम उठाने का समय है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो इसको शेयर वगैरह करना है, ताकि प्रचार प्रसार हो। ये चैनल आप ही का है, लोग जागरूक हों कि हाँ यस, अब सरकार को कुछ न कुछ चेतने का समय आ गया है, वैल्यूएशन के करेक्ट होने का समय आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।